কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, তার কর্তা হলেন এই মহাবিষ্ণু কারণোদ্দিশাহী। তিনি কৃপাপূর্বক জগতে প্রকটিত হলেন অদ্বৈত আচার্য রূপে। তিনি যখন মায়ার প্রতি দৃষ্টি দেন, মায়া সেই সময় ক্ষোভিত হয়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেন। অতএব সেই অদ্বৈত আচার্য ভক্ত অবতারমিশাম, তিনি ঈশ্বর হয়েও ভক্ত রূপে এই জগতে প্রকটিত হয়ে ভক্তের ভক্তি অনুশীলনের অভিনয় করলেন। ভক্ত যেমন ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের জন্য আকুতি মিনতি প্রার্থনা করেন, ভগবানের জন্য যেমন ভক্তের প্রবল চেষ্টা, তেমনি তিনি হরি হয়েও হরি ভক্ত রূপে জগতে অবতীর্ণ হয়ে হরি আরাধনা করলেন। তিনি অদ্বৈত আচার্য। আচার্য আচার্য কাকে বলেন? যিনি স্বয়ং আচরণ করে জগৎ জীবকে শিক্ষা দেন, তিনি হলেন আচার্য। এই অদ্বৈত ঠাকুর তিনি জগতে ভক্তি প্রতিকূল পরিবেশ, তার মধ্যেও তিনি নিত্য ভগবত আরাধনা, ভগবত সেবা প্রকট করে জগৎ জীবকে এই ভক্তি রাস্তা প্রদর্শন করিয়েছেন। তিনি আচার্য নামে কীর্তিত। অদ্বৈত আচার্য গোসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যাহার মহিমা নয়ে জীবের গোচর। অদ্বৈত ঠাকুর ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ। জীব মাত্রের সেই অদ্বৈত আচার্যকে আশ্রয় করবেন। অতএব সেই অদ্বৈত ঠাকুর তিনি মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য, তার অবতার সাক্ষাৎ अद्वैत आचार्य। महाविष्णु का ही अवतार है। महाविष्णु रूप में अद्वैत ठाकुर इस संसार में आए। उन्होंने ब्रह्मांड अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं। उन्हीं की इच्छा इतना प्रबल, इच्छा अनंत मूर्ति करें प्रकाश। अपनी इच्छा से कोटि मूर्ति प्रकट करते हैं। अवतार जितने भी भगवत अवतार, उन अवतारों का कारण है ये अद्वैत आचार। उन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं। मत्स्य कूर्म वराह वामन ये सब अवतार बीज ए अद्वैत आचार। विष्णु तत्व स्वयं अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करेन लीलाय।
इच्छाय अनंत मूर्ति करेन प्रकाश, एक एक मूर्ति करेन ब्रह्मांडे प्रवेश। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक मूर्ति में प्रवेश करते हैं, जिनका नाम है गर्भदोषाई विष्णु। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक रूप में वो गर्भदोषाई विष्णु। उनका धाम गर्भदोषाही महाविष्णु गर्भोदक समुद्र में विराजमान, कारणोदक समुद्र में कारणोशाही विराजमान। तो ये गर्भदोषाई महाविष्णु, जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होगा, और ये अद्वैत आचार्य के ही अवतार है। से पुरुषेर अंश अद्वैत नाई किछु भेद, शरीर विशेषतार नाई को विच्छेद। अर्थात गर्भदोषाई महाविष्णु ये अद्वैत आचार्य के ही अंश है। शरीर भिन्न है, परंतु दोनों में अविच्छेद तत्व है। सहाय करें तार लइया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करें इच्छाय निर्माण। भगवान कारणोदशाई महाविष्णु अपनी इच्छा मात्र ये ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। प्रधान और उपादान ये माया का दुई स्वरूप है। इन्हीं के साथ ये ब्रह्मा जी ये जगत सृष्टि करते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उस समय वो मिट्टी से बनाने के लिए कोई चीज का आवश्यक होता है। एक चक्की होती है जो घूमता रहता है, उसमें एक डंडा होता है जिससे घुमाया जाता है। जब वो घूमता है उसके ऊपर वो देखा कैसे बनाता है कुम्हार। तो ये लाठी डंडा चक्की ये जैसे उनकी सहायक होता है, उनके बिना वो नहीं कर पाते। ऐसे कारणोदशाई महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड में गर्भदोषाई महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा प्रकट करके प्रत्येक ब्रह्मा सृष्टि कार्य प्रकट करते हैं। उनमें ये प्रधान माया का कार्य उनके साथ युक्त होता है, तो दोनों मिलके ये सृष्टि का प्रकट होता है। अकेला नहीं। बिजली है, बल्ब खराब है तो जलेगा नहीं। बल्ब खराब है तो बिजली है तो जलेगा नहीं, या बल्ब ठीक है बिजली नहीं है तो भी नहीं जलेगा। तो दोनों चाहिए। शरीर है आत्मा नहीं है तो मृत है, आत्मा है शरीर नहीं है तो भी काम नहीं है। तो दोनों को लेके हमारा शरीर पूर्णांग है। उसी प्रकार ये प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माया, पुरुष कारणोदशाई महाविष्णु, इन दोनों के द्वारा ही यह सृष्टि विस्तार हुआ है।
কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার, এত লইয়া সৃজে পুরুষ সকল সংসার। কোটি অংশ, कोटि स्वरूप, कोटि अवतार, भगवान के अवतारों का कोई संख्या नहीं। कितने अवतार, जीवों का कोई संख्या है? कितने जीव है? ये भी तो एक एक भगवान का स्वरूप है। सांश विभिन्नांश रूपे करें विहार। ये विभिन्नांश जीव, हम सब, ये भी भगवान का ही रूप है। विभिन्न रूप में, चींटी मकड़ा से लेके ये सब। इसलिए सब भगवत स्वरूप ज्ञान कब होता है? जब साधक साधन करते ऊपर पहुंचता है। भरत जैसे महापुरुष चींटी को देख के प्रणाम करते हुए छलांग मार के चलते हैं, क्योंकि चींटी में भी उनका भगवत दर्शन हो रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो हो प्रणाम जुड़ी जुग पानी। भगवान को हर वस्तु में देखो, उनमें